हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्टेंस फार्मूले से आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या चीज होती है उसके बारे में बात करते हैं। सेक्शन फार्मूला क्वेश्चन है सेक्शन फार्मूला में पहले समझ लेते हैं सेक्शन फार्मूला क्या बोलता है। इसको मैं सिंप्लीफाइड करके बताऊंगा। इसका डेरिवेशन है मगर आपके कोर्स में इसका डेरिवेशन है नहीं, तो इसलिए रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं एक सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बता देता हूं। एक लाइन सेगमेंट ए बी है। लाइन सेगमेंट ए बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, जिसके बीच में कहीं पर भी एग्जैक्ट बीच में नहीं, कहीं पर भी एक पॉइंट p है जिसके सेगमेंट x और y हैं। वही आपको फाइंड आउट करने हैं। तो वो कैसे निकलेंगे? ये माना जाता है कि x जो है, जो p पॉइंट है, वो लाइन सेगमेंट a एंड b को इंटरनली m1 रेशो m2 में डिवाइड कर देता है। यानी कि रेशो बिटवीन m1 AP रेशो PB क्या बन गया? m1 रेशो m2। ये बात समझ में आ गई। तो यू हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, यानी कि x और y की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो आप क्या करेंगे। तो मैं सीधा इसका फार्मूला बता देता हूं। आप इस फार्मूले की डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं इसको यहां करा नहीं रहा हूं। तो कोई बात नहीं है, फटाफट से समझ में आ जाएगा, मुश्किल काम नहीं है। तो x पॉइंट P की वैल्यू का हम x कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकलेगी कैसे? x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकलेगी m1 x2 प्लस में m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ऐसे ही इसको फॉर्मूले में आपके m2 प्लस m1 लिखा है तो मैं भी वो लिख देता हूं, मगर m1 प्लस m2 में भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m2 प्लस m1। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, फॉर्मूला समझ में आ गया है। इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो देखते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक केस में अगर ये बोला जाता है कि जो लाइन सेगमेंट, कोई स्पेशल केस हम बना देते हैं तो इसी को बेसिकली ये जो है इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने को ही हम क्या बोलते हैं? सेक्शन फार्मूला। ये सेक्शन फार्मूला है, यानी कि एक सेक्शन का फार्मूला निकालिए। तो ये बात समझ में आ गई। एक सेक्शन के लिए जो वैल्यूज हैं उसकी कोऑर्डिनेट्स निकाली तो सेक्शन फार्मूले के थ्रू निकाला जाता है। स्पेशल केसेस हैं कुछ सेक्शन फार्मूले में। अगर वो बोलता है कि जो पॉइंट P है वो पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB in the ratio of k/1। तो यहां पर m1 m2 तो कुछ भी रेशो हो सकती है, मगर यहां पर जो उसका मल्टीपल में ही होगा। k/1 का मतलब है जो दूसरी रेशो है, यानी कि m2 की वैल्यू हमेशा 1 ही होगी, तब उसको k में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उस केस में जो फार्मूला बन जाता है वो कुछ और थोड़ा फार्मूला नहीं होगा, वो बिल्कुल सेम वैसे ही होगा जैसे m1 m2 की वैल्यू निकालते हैं। तो ये देखिए, आपको यहां समझा देता हूं। जैसे अगर k/1 है
तो बेसिकली आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो m1 m2 के फॉर्मूले जैसा ही दिखाई देगा, मगर यहां पर m1 की वैल्यू क्या है k और m2 की वैल्यू क्या है 1, तो इसलिए वैसा ही फॉर्मूला नजर आना चाहिए। तो ये फॉर्मूला यही दिखाई देगा। तो फॉर्मूला आपके पास फॉर्मूले में क्या है m1 y1, तो m1 क्या है यहाँ पर k और x2 क्या है x2 है प्लस m2 क्या है 1 और 1 के साथ x1 लगना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर, समझ में आ गई। तो बस इसके हिसाब से हम निकाल देते हैं, यानी कि पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x एंड y, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो ऑफ k/1 इंटरनली। यानी कि लाइन है, ये पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, ये पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, इसमें एक पॉइंट है पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स x और y आपने जो निकालने हैं, ये लाइन सेगमेंट को k/1 में डिवाइड करता है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे? x इक्वल्स टू, क्वेश्चन में k/1 दे रखा हो तो क्या निकलेगा, x इक्वल्स टू, हमने ये फॉर्मूले में डाला था m1, तो मैं आपको पहले उसके साथ ड्राइव करके दिखा रहा हूं कि कैसे निकलेगा। तो यहां पर m1 की जो वैल्यू है वो है, देखो मैं पहले लिख देता हूं वही वाला फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 या m2 प्लस m1। अगर यहां पर m1 की वैल्यू देखी जाए तो क्या है k, तो मैं इसको हटा के क्या डाल रहा हूं k। m2 की वैल्यू क्या है यहां पर 1, तो मैं इसको डाल रहा हूं 1। m1 और m2 की वैल्यू यहां पर 1 प्लस k है। तो मैं इस फार्मूले को पूरी तरह से डिवाइड करूंगा, तो यहां पर फार्मूला आपको क्या नजर आएगा, आपको फार्मूला नजर आएगा k x2 प्लस में x1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, हम इसको लिख देंगे। तो फाइनली आपके पास x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये फॉर्मूला बन गया, इफ पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो ऑफ k/1। क्या ये बात समझ में आ गई? ये देखिए हमने ये फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है, x2 प्लस x1 डिवाइड बाय k प्लस में 1, तो ये हमने यहां पर ड्राइव कर लिया है। ऐसे ही अगर y सेगमेंट के y कोऑर्डिनेट्स निकालना हो तो क्या होगा, k वैसे फॉर्मूला लिख देता हूं m2 y2 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m2 प्लस में m1। तो यहां पर m1 की जगह मैं k रख रहा हूं और m2 की जगह मैं 1 रख रहा हूं। ऐसे ही 1 प्लस k, इसका मतलब फाइनली जो फिगर आएगी वो आएगी k y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। तो ये फार्मूला भी आपके पास फाइनली ये आ जाएगा, इफ पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो ऑफ k/1, राइट। अगर इसके अंदर एक स्पेशल केस आ जाए तो स्पेशल केसेस के अंदर फॉर्मूला क्या बनेगा? स्पेशल केस कैसे आएगा सर? स्पेशल केस में खास कुछ नहीं है कि वो भी यही है कि एक लाइन सेगमेंट AB है जिसके बीच में, एग्जैक्ट बीच में पॉइंट P है, जो लाइन सेगमेंट AB को 1/1 में बांटता है। यानी कि जो 1/1 में बांटता है, तो आप x और y कोऑर्डिनेट्स निकाल लें। तो यहां पर m1 और m2 1 हो गया। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए अगर आपके पास फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2
x1 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1। तो इसको अगर मैं फर्दर m1 की जगह क्या रख देता हूं, मैं इसको 1 रख देता हूं, m2 की जगह क्या रख देता हूं, इसको भी 1 रख देता हूं, और यहां पर क्या रख देता हूं 1 प्लस 1। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2। यही चीज यहां पर मेंशन कर रखी है कि आपके पास स्पेशल फॉर्मूला हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, और y सेगमेंट भी ऐसे निकल आएगा, y कोऑर्डिनेट्स भी ऐसे ही निकल आएगा, यानी कि y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस में m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होता है। तो फाइनली m1 की वैल्यू आपको पता है क्या रखी है हमने, वो रखी है सर 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय y2, 1 मल्टीप्लाई बाय y डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। तो वैल्यू बन जाएगी y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका फॉर्मूला बन गया y1 प्लस y2 या y2 प्लस y1 डिवाइड बाय 2, और वो x कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला बन गया x2 x1 डिवाइड बाय 2। तो बस आपको ये समझना है कि P की पोजीशन कैसी है, या तो वो पोजीशन बिल्कुल पता नहीं है कि किस रेशो में है, मतलब रेशो पता है 2:3, 5:2, कोई भी रेशो है तो वो m1 m2 का फॉर्मूला लग जाएगा। और अगर आपको पता है कि वो 5:1 है, 3:1 है, 10:1 है, 9:1 है, जब भी 1 की रेशो है तो वो k:1 वाला फॉर्मूला लग जाएगा। और अगर वो मिड वैल्यू है, P एक मिड पॉइंट है, यानी कि वो रेशो 1:1 है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो बस ये तीनों ही फॉर्मूले आपके काम आएंगे। जैसे ही क्वेश्चन में जो डाटा गिवन होगा उसी के बेसिस पर आप x और y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकाल पाएंगे, राइट। तो चलिए बस 1-2 क्वेश्चन करेंगे, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।